सरकार वहां पर निश्चित तौर से बनेगी। सुजाता जी, आपको लगता है कि ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को रिटेन कर पाएंगी? महिलाओं में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी काफी लोकप्रिय रहे हैं और ममता बनर्जी भी लोकप्रिय रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की महिलाएं, आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी पर ही विश्वास जताएंगी? क्योंकि समय बदलता रहा है। तृणमूल पहले बहुत बहुत कठिन संघर्ष के साथ, लेफ्ट के साथ वो सड़कों पर संघर्ष दिखता था। पार्टी सामने की बदल गई है, इतना तो स्वीकारेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही इस समय आपकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है और बाकी सब फाइट में नहीं थे। देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी को हमारा कंपटीटर या प्रतिद्वंदी मानती ही नहीं हूँ। हमारा प्रतिद्वंदी हम लोग खुद है, क्योंकि हमारा ममता जी जो हमारा तृणमूल सुप्रीमो लीडर है और वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है और आगे भी रहेगा, उनका जो काम है 10 साल में ये स्टेट को आगे ले जाने के लिए जो उनका काम है, जो उन्होंने सजाया, उसके ऊपर ही हमको बहुत बड़ी बहुमत से वोट मिलेगा और हम लोग थर्ड फेज के लिए हम लोग मतलब तीसरी बार के लिए हम लोग सत्ता में आएगा और फिर से 99 में ममता दीदी चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि बीजेपी को जो सपना है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने का, वो सपना उन लोगों का इस बार तो छोड़िए कभी नहीं पूरा होगा। और मोदी जी और अमित शाह जी जितना भी चोर लगा ले, जितना भी शोर मचा ले, जितना भी टॉर्चर करा ले, सीआरपीएफ को देखे, निर्वाचन सबको देखे, लेकिन जान ले कि ठीक है, आपके पास फौरन में लौट रही हूँ और रामबाग से आप कैंडिडेट हैं, लेकिन आपका ये दावा है कि बीजेपी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपने किसके हकीकत में तब्दील होते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन सुजाता जी, आपने भी बीजेपी के ऊपर ईंटों से हमले का आरोप लगाया था कि उनके कार्यकर्ताओं ने आपके ऊपर हमला किया, लेकिन फिलहाल आपकी अपनी सीट क्या कहती है इस पर आप बोलेगा। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, पश्चिम बंगाल में 24 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, बंगाल के 50 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 292 में से 52 के रुझान इस वक्त दिखा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 28 पर आगे चल रही है, बीजेपी प्लस 24 पर आगे चल रही है, जबकि लेफ्ट प्लस का अब तक खाता नहीं खुला है, अन्य का खाता नहीं खुला है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण 50 सीटों के 54 सीटों के रुझान सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस 30 पर, बीजेपी पीछे 24 पर आगे चल रही है। आपको ये भी बताते चलें कि साल 2006 में, यानी कि 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी, उसके बाद साल 2006 में उसने 30 सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन यहां पर तो 54 के रुझान सामने आए हैं और तृणमूल ने 30 पर अपनी बढ़त